हेलो दोस्तों, मैं प्रेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सूर्य नमल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्यूमा डेविएट नाइट्रो एलिट शू का रिव्यू करने के लिए जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों को ना सिर्फ इस प्यूमा डेविएट नाइट्रो एलिट के बारे में बताऊंगा, बल्कि आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में ये भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप लोगों को जब जूता लेने के लिए जाएंगे तो क्या देख करके जूता लेना चाहिए। तो सबसे पहला चीज कि ये इस तरह का बॉक्स में आया था। देखिए, मैं बॉक्स के बारे में कभी नहीं बोलता हूं, पर बॉक्स के बारे में इस वीडियो में इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत से लड़के ये बोलते हैं कि सर जी, ऑनलाइन से जब हम लोग जूता मंगाते हैं तो क्या वो डुप्लीकेट आ जाता है क्या। तो देखिए, बॉक्स आपको एक हल्का सा हिंट दे देगा कि आपका कैसा प्रोडक्ट आपको आ रहा है। ये बॉक्स जो है काफी मजबूत है, कितना भी मैं प्रेशर डालूंगा तो ये टूटे, ये ब्रेक नहीं हो रहा है। और इसमें जो ब्रांडिंग की हुई है इतना क्लैरिटी के साथ की हुई है कि ये डुप्लीकेट फर्स्ट कॉपी बनाने वाले कभी भी इतना मेहनत नहीं करेंगे। दूसरा, इसमें बॉक्स में आपको यहां पर सारा ब्रांडिंग बैजिंग मिल जाएगा, जो कि आपको सेम जूता के अंदर में भी वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसे मैच करोगे तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये तो बात हो गया कि किस तरह का बॉक्स आया। अब बॉक्स के अंदर में ये जूता आया, सिर्फ यही कलर अवेलेबल था। इसे मैं 26 जनवरी को मंगाया हूं प्यूमा का ऑफिशियल वेबसाइट से, और सिर्फ यही कलर फायर ग्लो कलर अवेलेबल था, इसीलिए मैं इसे बाय किया। और साथ ही साथ मैं अपना एक फ्रेंड को भी रिकमेंड किया था ये जूता के लिए, तो वो भी इस जूता को बाय किया। This is Puma Deviate Nitro Elite, and I have purchased this shoe at 26th of January, recommended by बीरेन सर। और ये जूता बहुत ही अच्छा है, पहन के देखा है, पहन के दौड़ के देखा है, बहुत अच्छा लगा। सेम डे में अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर ये एक कार्बन प्लेटेड शू है, और इस जूता को पहन करके मैं 60 किलोमीटर दौड़ चुका हूं अभी तक। 52 किलोमीटर अभी आपको स्ट्रावा में मेरा दिखेगा डाटा, पर इसमें जो मैं वार्म अप और कूल डाउन के लिए इस्तेमाल किया हूं वो डाटा आपको नहीं दिखेगा। तो इसमें 60 किलोमीटर मैं दौड़ चुका हूं, और 60 किलोमीटर में मैं इस जूता को हर तरह का सरफेस में दौड़ करके कोशिश किया हूं चेक करने का। ग्राउंड पे, रोड पे, हिली सरफेस में, सैंड पे, ताकि हर तरह से पता चल सके कि ये किस तरह से ये जूता काम करता है। क्योंकि जब हम लोग रनिंग करने के लिए जाते हैं कोई इवेंट वगैरह में, तो हम लोग को पता नहीं रहता है कि कहां पे दौड़ने के लिए मिलेगा। हो सकता है कहीं पे सैंड गिरा हुआ हो, कहीं पर पानी हो जहां स्लिप कर रहा हो, तो स्लिपी एरिया में कैसा ऐसा ग्रिप काम कर रहा है, हिल में कैसा काम कर रहा है, ग्राउंड में मिट्टी वाले सरफेस में कैसा काम कर रहा है, रोड पे कैसा काम कर रहा है। रोड पे दो तरह का रोड, एक कंक्रीट वाला है और एक आपका क्या बोलते हैं उसे, अलकतरा हम लोग बोलते हैं अपने एरिया में, वो उस वैसा सरफेस में तो कैसा काम कर रहा है। तो हर तरह से मैंने इसे चेक किया है ताकि आपको एकदम जूते का ऑनेस्ट रिव्यू मिल सके। अभी मैं आगे चल करके वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है। अच्छाई तो ये सब चेक करने के बाद मुझे जो जो पता चला और जो जो कमी मुझे पता चला, मैं सब कुछ बताने जा रहा हूं। पर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये एक कार्बन प्लेटेड शू है। तो कार्बन प्लेटेड शू को हम लोग को कब खरीदना चाहिए ये चीज भी आप समझ लीजिए। कार्बन प्लेटेड शू काम कैसे करता है पहले ये समझिए। कार्बन प्लेट, जब हम लोग इसके अंदर जो प्लेट लगा हुआ है कार्बन का, अब ये जब तक आपका इस तरह से दबेगा नहीं, ये आपको पुश करेगा नहीं। और ये दबने के लिए आपका जो लैंडिंग है वो फ्रंट फुट होना चाहिए, पैर आपका कुछ इस तरह से गिरना चाहिए आगे में, तो ये आपको पुश करेगा। अगर आपका बैक के तरफ लैंडिंग होता है तो आपको कार्बन प्लेट शू लीजिए, चाहे इस तरह से है नॉर्मल कोई शू लीजिए, सब एक ही बराबर काम करेगा। तो जब आपका लैंडिंग फ्रंट फुट में हो तभी आपको कार्बन प्लेट शू लेना चाहिए। और दूसरा कि आपका पेस कम से कम 5 का पेस तक में अगर आप आ गए हो, यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ने में आपको 5 मिनट लगता है, तब कार्बन प्लेटेड शू लीजिए। तब आपको कार्बन प्लेटेड शू का असली बेनिफिट पता चलेगा। अदरवाइज आप लेना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं इस जूता को क्यों खरीदा, क्या देखकर खरीदा। सबसे पहला बात कि मेरा जो लैंडिंग है वो
फ्रंट फुट में होता है, इसलिए मैं कार्बन प्लेट शू को खरीदा हूं, क्योंकि मुझे अपना रनिंग को अपग्रेड करना था। मेरा अभी 10 किलोमीटर का टाइमिंग 41-42 मिनट आ रहा है, मुझे उससे और नीचे करना था, तो इसीलिए मैं कार्बन प्लेट शू को खरीदा। अभी देखिए मेरा जो फ्रंट फुट लैंडिंग है उसको मैं आपको दो जूतों का मदद से समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, ये है मेरे पास प्यूमा का ही डेविएट नाइट्रो 2 शू। इसे मैं 1000+ किलोमीटर दौड़ चुका हूं, 1 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, और इसके बारे में मैंने काफी रिव्यू वीडियो अपना चैनल पर डाला है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अभी देखिए इसका ग्रिप देखिए, आपको कहीं पर भी डैमेज नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूं 1000+ किलोमीटर है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यहां पर सिर्फ आगे में थोड़ा सा मेरा ग्रिप खत्म हुआ है, यानी इससे आपको पता चल रहा है कि मेरा जो लैंडिंग है ये आगे की तरफ होता है, तभी तो यहां पर इसका ग्रिप खराब हुआ है, अदरवाइज कहीं पर भी खराब नहीं हुआ है। दूसरा जूता में देखिए, ये है एसिक्स का नूसा ट्राई 14 शू। इसका भी ग्रिप देखिए, सब ठीक है, और ध्यान से देखोगे तो यहां पर आगे में ही हो रहा है, यानी कि मेरा दोनों जूता मुझे इंडिकेट कर रहा है। अब मुझे पता भी है कि मेरा जो लैंडिंग है वो फ्रंट फुट में है, तो जब फ्रंट फुट पे लैंडिंग है और कार्बन प्लेट शू आप लेते हो तो ये ऐसे दबेगा और आपको ये पुश करेगा। तो आपका अगर इस तरह का लैंडिंग नहीं हो रहा है तो आप वेट कीजिए, अपना रनिंग फॉर्म को ठीक कीजिए, तब जाकर के कार्बन प्लेटेड शू खरीदिए। ये तो हो गया कार्बन प्लेट शू हमको क्या देख करके लेना चाहिए। अब सवाल आता है कि मैंने ये जूता को क्यों खरीदा। इसके अलावा इस प्यूमा शू के अलावा भी तो बहुत सारे ब्रांड के शू हैं, नाइकी है, एडिडास है, सॉकनी है, न्यू बैलेंस है, होका है, तो मैंने प्यूमा क्यों खरीदा। प्यूमा खरीदने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ये 26 जनवरी का दिन में मुझे डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा था, ये मुझे 12,000 में मिल गया। मैं दूसरा किसी ब्रांड का लेने जाता तो कम से कम मुझे 20 से 22,000 रुपए लगाना पड़ता, यानी कि 10,000 रुपए मोटा मोटी मुझे एक कार्बन प्लेट शू में मेरा पैसा बच गया। दूसरा, ये प्यूमा का डेविएट नाइट्रो 2 को मैं काफी दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं और इसमें कोई तरह का मुझे प्रॉब्लम नहीं आया है, तो मुझे एक फेथ मेरे अंदर आ गया कि मुझे भरोसा जग गया कि नहीं, ये प्यूमा का अगर मैं जूता लेता हूं तो मुझे ये हेल्प करेगा। और दूसरा कि प्राइस भी मुझे कम मिल रहा था। ये हो गया। अब बात करते हैं इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट में, उसके बाद मैं पॉजिटिव भी बता दूंगा। नेगेटिव पॉइंट जो सबसे इसका जब मुझे लगा वो है कि इस जूता में यहां पर आगे में रिंकल बन रहा है। अब मैं ऑनलाइन से मंगाया हूं, ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाया हूं प्यूमा का, पर ऑनलाइन में आया तो मैं जब पहना तो इसमें रिंकल बन रहा है। रिंकल बनने से क्या है कि आपका ये मटेरियल कटने का डर है, इसीलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप आउटलेट जाइए, पहन के देखिए, रिंकल वगैरह अगर नहीं बन रहा है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज इतना जल्दी भी ये कटेगा नहीं। इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है। दूसरा कमी, इसका लेस बहुत ही इसका छोटा दिया है। छोटा लेस होने के कारण क्या होता है कि टाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसका लेस थोड़ा बड़ा होता तो ज्यादा अच्छा रहता। तीसरा है कि इसका लेसिंग, इसका जब तक आप 3-4 होल, कम से कम 4 होल अगर इसका ढीला नहीं करते हो तब तक आपका जूता बाहर नहीं निकलता है। ये एकदम ग्लव सेटिंग आपका पैर को जकड़ के रखता है, तो वो खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक चीज है कि इस जूता में दो होल को लूज किया, जूता निकल गया, इसमें भी 1 से 2 किया, जूता निकल गया, पर इसमें थोड़ा सा लास्ट में आपको ये चीज करना होगा। अब इसका आते हैं प्लस पॉइंट में। इसका सबसे अच्छा बात क्या है, वेंटिलेशन, बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन आपका। मैं इस पे 21 किलोमीटर लगातार दौड़ा हूं, जब तक आप लंबा नहीं दौड़ोगे आप बता नहीं सकते हो कि जूता कैसा है। तो 21 किलोमीटर लगातार मैं ग्राउंड पे दौड़ा हूं, लगातार 21 किलोमीटर मैं रोड पे दौड़ा हूं। मुझे जूता में कभी भी मेरा पैर को हिट नहीं होने दिया, पैर हमेशा आराम से रहा, ठंडा रहा, कोई तरह का ब्लिस्टर वगैरह कुछ नहीं आया। दूसरा, आप ध्यान से देखो, यहां पे हल्का सा ये पैडिंग जैसा है, इसको अंदर साइड से पैडिंग किया हुआ है। तो क्या होता है, जब हम लोग का पैर का जो पीछे साइड का जो पोजीशन होता है उसको ये अच्छा से जकड़ के रखता है, लॉक करके रखता है, तो ये जूता को ज्यादा हिले डुले नहीं देता है। अगर ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं तो आपका एंकल जो होता है, जो ट्विस्ट होने का जो डर होता है ना, वो सब नहीं होगा, तो ये अच्छा है। तीसरा, इसका प्लेट बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सिव प्लेट है। मैं इसे हिल पे, मेरे एरिया में जहां मैं दौड़ता हूं वो इंक्लाइन एरिया है। आपको मैप में, स्ट्रावा में आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो बराबर दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है, वो इंक्लाइन है। पर इंक्लाइन में भी मैं जब दौड़ रहा हूं तो बहुत अच्छा ये पुश कर रहा है। तो इसका कार्बन प्लेट
चौथा है इसका फोम, नाइट्रो फोम ये इस्तेमाल करता है। नाइट्रो फोम के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको जरूर जाकर देखिएगा कि किस तरह का फोम किस ब्रांड का अच्छा होता है। तो वो इसका फोम भी एकदम जितना चाहिए उतना मिल रहा है। ग्रिप बहुत ही अच्छा है। 60 किलोमीटर मैं दौड़ चुका हूं, ग्रिप में कहीं तरह प्रॉब्लम नहीं आया। सैंड पे मुझे कहीं स्लिप नहीं करने दिया, वेट एरिया में कहीं स्लिप नहीं करने दिया, रोड का अलग अलग सरफेस में कहीं स्लिप नहीं करने दिया। ग्रिप भी बहुत ही अच्छा काम किया। तो अभी तक कोई तरह का दिक्कत नहीं आया है। कलर भी जबरदस्त है। मैं जब निकलता हूं दौड़ने के लिए तो 10 आदमी पूछते हैं कि कौन सा जूता है, किस तारीफ करते हैं। अब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप ये जूता को लेने के लिए जाना चाहते हैं तो मेरे तरफ से थम्स अप है, आराम से ले सकते हैं। आप प्यूमा का ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाओगे तो डुप्लीकेसी का कोई डर नहीं रहेगा, आराम से मंगा सकते हो। अदरवाइज कोई भी साइट से आपको मिल रहा है कम प्राइस में तो ये जूता को मैं रेकमेंड करूंगा। मैंने एक अपने फ्रेंड को भी रेकमेंड किया था, 26 जनवरी को दूसरा जूता लेने के लिए गया था, पर मैंने उसे बोला कि ये जूता लेने के लिए वो जूता पहन करके काफी खुश है। तो मैंने इसे हर तरह का सरफेस में पहन कर दौड़ लिया है और इतना रनिंग करके मैं आप लोगों के सामने ये रिव्यू लेकर आ रहा हूं। तो आशा करता हूं कि ये रिव्यू आपको पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को बजा लीजिए कि जैसे मैं कोई और वीडियो लाऊं आपको तुरंत मिल जाए। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।